वीडियो के इस भाग में 15.3 जो समतलीय आकृतियों के संयोजन से बनने वाली आकृतियाँ होती है उनके क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और सवाल हम हल करेंगे। सबसे पहले इसका पहला सवाल देखते हैं हम, जो आसान सा सवाल है, उससे हम शुरुआत करते हैं इसकी। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। संयोजन का मतलब ये हो गया, दो आकृतियाँ आ गई इसमें। इसने कहा है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो 14 सेमी भुजा का वर्ग है, तो आकृति हमने बना ली 14 सेमी भुजा वाला वर्ग, और इसके बीच में ये क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। कच्चा चित्र बनाना है केवल। अब हमें पता है कि इसका ये व्यास है वृत्त का, ऐसे देखें तो भी ये व्यास, ऐसे देखें तो भी ये वृत्त का व्यास। तो इस वृत्त के व्यास की, यानी सबसे बड़ी ये जीवा होती है व्यास, तो इसकी लंबाई भी कितनी है, इस वर्ग की भुजा के बराबर। ये 14 सेमी, तो इसका व्यास भी कितना हो गया, 14 सेमी हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा होता है। व्यास हमें पता है कितना है, 14, तो बटे में 2 बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकल गई। ज्ञात क्या करना है हमें, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, पूर्व के वीडियो में आपको मैंने सूत्र बताए हुए हैं, सारे याद हो गए होंगे आपके। परिधि क्या होती है, 2πr। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r कितना है, 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। परिधि है तो किस में आएगी, सेंटीमीटर की है। और लेते हैं इसका एक छोटा सा सवाल, चौथा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने पूर्व की वीडियो में करवा दिया इसका। चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न हमारे पास, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, न कि क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है हमें कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त के परिमाप का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि। तो माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तथा वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा कितनी है, x है। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार में क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, सीधा फॉर्मूला ही है। और वर्ग का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। तो 4 गुणा में भुजा कितनी है, x, यानी 4x। कितना आ गया, 4x। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। वृत्त की परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि, या वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। तो यहाँ से या तो r को x के रूप में निकाल लो या x को r के रूप में। तो r को मैं यहीं रख लेता हूँ। तो r बराबर क्या जाएगा, 4x, r के गुणा में क्या है, 2π, तो बटे में चला जाएगा 2π। अब देखो क्या ज्ञात करना है हमें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, किसके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का। तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, तो भुजा कितनी है, एक्स है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो पाई ऐसे कैसे, अब आर को हमने इस एक्स के पदों में निकाल लिया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ 1 से पाई ऐसे कैसे, आर की जगह क्या रख देंगे, 4x बट्टे 2 पाई, और ऊपर की क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बट्टे में x स्क्वायर। हल करेंगे देखो, तो पाई ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा में 4x कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और पाई का स्क्वायर, पूरे के बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखो पाई से ये पाई का स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ हमारे पास बचा क्या है, 4x स्क्वायर, ऊपर तो इतना बचा 4x स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, ये पाई नीचे आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो 4 बट्टे पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो 4 ऐसे कैसे, बट्टे में 22, अब बट्टे के बट्टे में संख्या ऊपर चली जाएगी 7, इसको काट लो, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11, तो 7 दूनी 14, और नीचे आया 11, अतः दोनों का अनुपात क्या गया, अतः अभिष्ट अनुपात जो हमें चाहिए, अभिष्ट अनुपात क्या है, 14:11 है। अब इस प्रश्नमाला के 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 7 और 9 जो बार बार विद्यार्थियों ने मेरे से पूछे भी हैं, वो मैं आपको हल करवाता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी प्रश्न है ये। दी गई आकृति में 7वां प्रश्न देखते हैं पहले। ABMC एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चित्र दिया हुआ इसमें कि ये ABMC एक वृत्त का चतुर्थांश है और ये एक अर्धवृत्त खींचा हुआ है, इसको व्यास मानकर BC को ज्ञात क्या करना है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है। तो पहले तो ये संयोजन है 2 आकृतियों का, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए भी, अगर ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अर्धवृत्त है, यहाँ से देखो ये व्यास है इस अर्धवृत्त का, ये व्यास से इधर इधर पूरा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम किसका क्षेत्रफल, ये क्या है, ये इतना क्या है, ये लघु वृत्तखंड है। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें 2 क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो लघु वृत्तखंड का और एक इस अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त में से लघु वृत्त का घटा देंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये लघु वृत्तखंड के लिए। तो लघु वृत्तखंड, अब ये लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये BMC, ये BMC के लिए, इस BMC के लिए हम देखते हैं इसमें त्रिज्या कौन सी है, AC या फिर
ए बी दोनों ही है के लिए लघु त्रिज्या खंड की त्रिज्या, सीधा ही लिख सकते हो बीएमसी लघु वृत्तखंड की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्योंकि गिवन है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, बीसी को व्यास मानकर खींचा गया, तो इसकी आपको त्रिज्या भी दी हुई है 14 सेमी। दी गई आकृति में एबीसी एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, ये सवाल में यहाँ मिसमैच है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, ये दी हुई है, इसकी ये त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है ये। और चूंकि क्या है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो इसका मतलब चतुर्थांश पूरा कोण 360 डिग्री होता है, तो चौथा हिस्सा कितना हो गया 90 डिग्री का, कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या निकाल लेंगे, लघु वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल बराबर, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान रख देंगे सीधा 22/7, आर का मान कितना है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, 14 ऊपर कितना है स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, बटे में 360 माइनस 1/2, आर का मान वही 14, इसका स्क्वायर साइन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। अगेन इसको दोबारा लिख देंगे, देखो 22/7 गुणा में 14 को 2 बार लिख देंगे, और गुणा में 90 बटे में 360 माइनस 1/2 गुणा 14 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हम जानते हैं क्या होता है 1 होता है। तो हल करेंगे, देखो इसको 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, अब 4 है यहाँ पर, तो 2 से एक बार कटेंगे, ये 2 कैंसिल, फिर 2 1 कम 2, 2 7 14, तो कुल मिला के यहाँ हमारे पास कितना बचा 22 और 7, 22 गुणा 7 कितना आ गया 154, माइनस इससे इसको काटेंगे 2 7 14, तो 14 7 98, 154 माइनस 98, तो 154 में से 98 घटाओगे कितना बचेगा 56, किस में ये सेंटीमीटर के अंदर, तो वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें किसका ज्ञात करना है, अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्त की त्रिज्या की आवश्यकता है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, ये पूरा इस अर्धवृत्त का व्यास है, तो इसकी आधी इसकी त्रिज्या होगी। तो ये व्यास हमें ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि इस त्रिभुज ACB का क्या है कर्ण है। तो हम इसको तो समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 ही है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 14 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 196, 196 प्लस
96। कुल मिला के आपके पास आ गया 20² बराबर, दोनों को जोड़ लोगे कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर, तो ये आ गया हमारे पास 392। जबकि हमें केवल किसकी आवश्यकता है, BC की, तो BC बराबर √392, वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये इसके टुकड़े करो तो आपके पास ये बन जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो एक जोड़े में से एक अंक बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो 7 दूनी 14 √2। इसको आप डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हो कि ये एक समान भुजाएं होगी, यहाँ पर लंब और आधार समान है, तो ये एक वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण का सीधा फॉर्मूला होता है √2 गुणा में भुजा। तो वर्ग का विकर्ण होने के कारण इसका सीधा उत्तर क्या निकलेगा, √2 गुणा में भुजा। तो इस अर्धवृत्त का व्यास आ गया √2 गुणा में 14। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको मैं बड़े आर से लिख देता हूँ, 14√2/2 कितनी आ जाएगी, 7√2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या निकल गई हमारे पास। देखो वृत्त का सूत्र बताया हुआ आपको πr², तो अर्धवृत्त का है तो इसका मतलब इसका आधा कर दो, 1/2 πr²। तो 1/2 गुणा 22/7, आर कितना है 7√2, इसका स्क्वायर, तो ये पाई का मान 7 का स्क्वायर यानी 2 बार 7, √2 का स्क्वायर 2, √2 को √2 से गुणा करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7, कितना आ गया हमारे पास 22×7=154 वर्ग मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, अभी निकाला है 154 माइनस लघु वृत्तखंड का 56, तो बराबर में क्या आ गया हमारे पास 98 वर्ग सेमी। बहुत ही आसान सा सवाल है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड की त्रिज्या आपको पहले से गिवन है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ये एक वर्ग का विकर्ण हो गया एक प्रकार से, तो 14√2 इसका व्यास हो गया, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो कुल मिला के इस प्रकार आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। अब इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल जो प्रश्न नंबर 9, उसको हम हल करते हैं। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसमें वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो चित्र आपको दिया हुआ है जिसके अंदर 10 सेमी भुजा का वर्ग है। इसमें प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं, यानी 5 सेमी त्रिज्या के इस प्रकार से ये अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये अर्धवृत्त है, इसमें इसके ये 4 भाग हुए। इस वर्ग के अंदर ये 4 खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं मेरे को। फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, और ये थर्ड भाग, और ये फोर्थ भाग। ये इतने इसमें खाली स्थान है, यानी इतना छोड़ के हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात नहीं करना, इसके अलावा ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम इसको विपरीत तरीके से पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर ये हम ज्ञात कर लेंगे, ये प्लस ये और ये प्लस ये, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि जो भाग अछायांकित है, अछायांकित भाग मानना क्रमशः 1, 2, 3 व 4 है। इनको नाम दे दिया मैंने 1, 2, 3, 4, ये अछायांकित भाग है। तो सर्वप्रथम हम 1 और 3 या 2 और 4 इनको ज्ञात करें तो 1 व 3 का क्षेत्र। अब देखो 1 और 3 का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, इस पूरे क्षेत्रफल को और इस पूरे क्षेत्रफल को अगर मैं घटा देता हूँ, ध्यान देने की चीज़ है ये, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक अर्धवृत्त हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धवृत्त हो गया। इन दोनों को अगर घटाते हैं तो बचेगा क्या, ये 1 और 3, ये खाली स्थान बचेगा। यही ज्ञात कर रहे हैं हम 1 व 3 का क्षेत्रफल। किस में से, पूरे वर्ग में से इसको और इसको घटा देते हैं तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस किसको घटाते हैं, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, इधर वाले अर्धवृत्त का, क्योंकि अर्धवृत्त सारे के सारे इनकी ये व्यास 10 सेमी का है, सबकी त्रिज्या कितनी कितनी है, 5 सेमी है, बराबर के हैं सारे अर्धवृत्त। तो हमें पहले ये दोनों ज्ञात करें तो इन दोनों को घटा रहे हैं तो देखो क्या देगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा की स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, 2 गुणा में 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 अर्धवृत्त है इसलिए मैं 2 लिख दिया, अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। भुजा की स्क्वायर, भुजा कितनी है 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1/2, पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितनी है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस, अभी देखो पूरा गुणा में है तो इसको मैं काट देता हूँ सीधा, ये बचा 22/7 गुणा 5 गुणा 5, 100 ऐसे कैसे माइनस 22 5 110। सवाल में देखो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, इसमें पाई का मान 3.14 का हुआ, इसमें तो 22/7 को मैं क्या लिख देता हूँ 3.14 और गुणा में 5 5 25, तो ये 100 माइनस कितना आ गया 78.5, घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 21.5 वर्ग सेमी। 1 और 3 का क्षेत्रफल कितना आया 21.5 वर्ग सेमी। अब 1 और 3 का ज्ञात कर लिया हमने अछायांकित भाग का, इसी प्रकार हम 2 और 4 का भी ज्ञात करेंगे। किसका, 2 और 4 का। तो देखो जब 2 और 4 का ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला यही रहेगा, ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का। अब ये 2 अर्धवृत्त हो जाएंगे, इन 2 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं भी कितनी है 5 5 ही है। जब 2 और 4 हम ज्ञात करेंगे तो ये पूरा और ये पूरा घटाएंगे तो ये 2 और 4 खाली स्थान आ जाएंगे हमारे पास, तो त्रिज्या वो की वही है 5 सेमी और इस वर्ग का क्षेत्रफल वही 10 का स्क्वायर 100, तो घटाने पर वो का वही, यानी 2 और 4 का क्षेत्रफल भी इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार भाग 2 व 4 का क्षेत्रफल बराबर भी क्या आएगा 21.5 वर्ग सेमी आएगा। दोनों बार इतना ही है ना। अब ये और ये इन चारों को अगर हम छोड़ देते हैं किस में से, पूरे वर्ग में से, तो ये छायांकित भाग यानी चारों पंखुड़ियाँ ही बचेगी। तो लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग 1 + 2 +
3+4 का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल यानी 10 का स्क्वायर वर्ग है, वर्ग का स्क्वायर ये हो गया। इन दोनों का 1 2 3 4 का क्षेत्रफल कुल मिला के क्या है 21.5 प्लस 21.5। तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 21.5 और 21.5 कितना हो गया 1 2 42 43। तो बराबर में आपके पास कितना आ जाएगा 57 वर्ग सेमी। धन्यवाद।